क्या आपका भी मीठा खाने का मन करता है, लेकिन डायबिटीज की वजह से खुद को रोकना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये बहुत ही आम बात है। पर अच्छी खबर ये है कि आपको मीठे से पूरी तरह दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम यही जानेंगे कि अपनी मीठे की क्रेविंग को स्मार्ट और सेफ तरीकों से कैसे पूरा किया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मीठे की चुनौती असल में है क्या। फिर बात करेंगे कुछ बढ़िया हेल्दी ड्रिंक ऑप्शंस की, नेचुरल और आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में जानेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीठे की चुनौती की। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। रोज रोज मीठा खाने की इच्छा को दबाना सच में थका देने वाला हो सकता है ना? तो असली सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मीठे का मजा भी लिया जा सके और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहे? बिल्कुल है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी रोज की पीने की चीजों से। आप देखेंगे कि कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर गर्म पेय की बात करें ना, तो अपनी मीठी चाय या कॉफी की जगह कभी अदरक या दालचीनी वाली चाय ट्राई करके देखिए। पता है, दालचीनी न सिर्फ हल्की सी मिठास देती है, बल्कि ये इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद कर सकती है। और ठंडे ड्रिंक्स का क्या? पैकेट वाले जूस या सोडा को कहिए बाय बाय और ट्राई कीजिए ताजगी से भरी मसाला छाछ या फिर बिना चीनी वाली शिकंजी। ये ना सिर्फ शुगर फ्री हैं, बल्कि आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ और भी बेहतरीन विकल्प हैं, जैसे ग्रीन टी, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। नारियल पानी भी हाइड्रेशन के लिए अच्छा है, पर हाँ, एक बात का ध्यान रखें, इसे कम मात्रा में ही लें। और सब्जियों का जूस, खीरे या टमाटर का जूस आपको फाइबर देगा, जो शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। ड्रिंक्स की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो मीठा बनाती है, यानी स्वीटनर्स। और हम शुरुआत करेंगे नेचुरल स्वीटनर्स से, जो चीनी का सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है स्टीविया का। ये एक पौधे से मिलता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। इसीलिए इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे सेफ माना जाता है। और इतना ही नहीं, इसकी सबसे कमाल की बात, इसमें कैलोरी होती है 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। मतलब मिठास का पूरा मजा वजन बढ़ने की चिंता के बिना। पता है, कभी कभी हल्की मिठास के लिए आपको किसी स्वीटनर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी चाय में बस थोड़ी सी इलायची या सौंफ डालकर देखिए, आपको एक बहुत ही नेचुरल और भीनी भीनी मिठास मिलेगी। हाँ, केला या खजूर जैसे फलों की प्यूरी भी एक नेचुरल ऑप्शन है, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। इनमें नेचुरल शुगर होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करें, जैसे किसी मिठाई में सिर्फ 1 या 2 खजूर। ओके, नेचुरल स्वीटनेस के बाद अब बारी आती है आर्टिफिशियल स्वीटनेस की। अब देखिए, ये सीधे सीधे ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ाते, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ आम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को देखते हैं। एस्पार्टियम जो है वो ठंडी चीजों के लिए बेहतर है, क्योंकि गर्म करने पर इसकी मिठास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ है सुक्रालोज, जिसे आप चाय, कॉफी और बेकिंग दोनों में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। आप कोई भी स्वीटनर इस्तेमाल करें, कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 स्टेप सेफ्टी गाइड हमेशा याद रखिए। पहला, हमेशा लेबल पढ़ें, कहीं उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी छिपी हुई चीनी तो नहीं है जो आपका शुगर लेवल बढ़ा सकती है। दूसरा, मात्रा हमेशा कम रखें, ज्यादा इस्तेमाल से पेट की समस्या हो सकती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, डॉक्टर से पूछें। कुछ भी नया आजमाने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। तो याद रखिए, मीठा छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस सही विकल्प चुनने की जरूरत है। तो स्मार्ट बनिए, सही चुनिए और स्वस्थ रहिए। ज्ञान हमें मीठा पूरी तरह बंद करने की सलाह नहीं देता। अच्छा, तो क्या मीठे को पूरी तरह से अलविदा कहना ही एकमात्र रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं। पूरी रणनीति सिर्फ सही विकल्प चुनने और शरीर के मेटाबॉलिज्म को समझने पर टिकी है। ज्ञान तभी काम का है जब उसे सही संदर्भ में समझा जाए। सही कहा। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम रोजमर्रा की आदतों की बात करें तो दिन की शुरुआत की चाय या कॉफी का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, वो सुबह की पहली चाय की आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और गर्मियों में ठंडे पेय पदार्थों की तलब भी बहुत बढ़ जाती है। तो बिना चीनी के इन आदतों को कैसे पूरा किया जाए? स्रोत सामग्री में गर्म पेय पदार्थों के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प विकल्प दिए गए हैं। बिल्कुल, दस्तावेज में अदरक और तुलसी की हर्बल चाय का जिक्र है,
लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है दालचीनी के बारे में। हाँ, मैंने भी पढ़ा। दालचीनी का विज्ञान सच में बहुत मजेदार है। हम आमतौर पर दालचीनी को सिर्फ एक मसाले की तरह देखते हैं, लेकिन दस्तावेज स्पष्ट करता है कि दालचीनी में प्राकृतिक रूप से एक हल्की मिठास तो होती ही है, साथ ही ये सेलुलर स्तर पर इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने का काम भी करती है। मतलब ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ा रही है। एकदम सही। ये शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे खून में मौजूद ग्लूकोज आसानी से कोशिकाओं के अंदर जा पाता है और ऊर्जा में बदलता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी चाय में चीनी की जगह थोड़ी सी दालचीनी मिलाता है तो वो सक्रिय रूप से अपने ब्लड शुगर को मैनेज कर रहा होता है। ये बहुत ही शानदार है। एक ही कदम से स्वाद और स्वास्थ्य दोनों साध रहे हैं। इसी तरह इसमें ग्रीन टी या लेमन टी के सेवन का भी सुझाव दिया गया है। और अगर थोड़ा अलग स्वाद चाहिए तो नींबू के रस के साथ एक चुटकी काला नमक मिलाने की बात कही गई है। और रात के समय के लिए हल्दी, इलायची और केसर वाला बिना चीनी का मसाला दूध। मुझे लगता है कि इन मसालों की अपनी एक अलग सुगंध होती है जो दिमाग को संकेत देती है कि हम कुछ बहुत स्वादिष्ट पी रहे हैं। बिल्कुल, ये दिमाग का एक तरह का भ्रम है जो हमारे काम आता है। अब अगर हम गर्म पेय से हटकर ठंडे पेय पदार्थों की ओर आएं तो स्थिति थोड़ी और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बाजार तो पूरी तरह से शुगर से भरे सोडा और डिब्बाबंद जूस से भरा पड़ा है। और दस्तावेज इन व्यावसायिक ठंडे पेय पदार्थों को पूरी तरह से नकारने की सलाह देता है। सीधी सी बात है, ये लिक्विड शुगर के सबसे बड़े स्रोत हैं, क्योंकि इनमें मौजूद चीनी को पचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है ना। हाँ, ये सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, जिससे ब्लड शुगर में अचानक और खतरनाक उछाल आता है। इसके बजाय हमें पारंपरिक विकल्पों की ओर लौटना चाहिए, जैसे कि मसाला छाछ। हाँ, दस्तावेज में भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीना डालकर बनी छाछ का काफी जिक्र है। छाछ सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, ये एक बेहतरीन प्रोबायोटिक भी है, पेट भी भरती है और पाचन तंत्र को भी सही रखती है। इसके अलावा बिना चीनी की नमक और जीरे वाली शिकंजी का भी विकल्प है। लेकिन एक जगह जहां लोग थोड़ा झिझक सकते हैं वो है सब्जियों के जूस का सुझाव। हाँ, खीरा, टमाटर, करेला या लौकी का जूस, ये सुनने में शायद उतना आकर्षक न लगे। बिल्कुल, हमारे स्वाद ग्रंथि की आदतों के कारण ऐसा होता है, लेकिन पोषण विज्ञान के नजरिए से देखें तो क्या ये फायदेमंद है? बहुत ज्यादा। सब्जियों का जूस फाइबर, विटामिन्स और खनिजों का पावर हाउस होता है। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पाचन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे शुगर खून में बहुत धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से रिलीज होती है। सही। और दस्तावेज में नारियल पानी का भी उल्लेख है। ये प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी तो दी गई है ना? हाँ, एक बहुत ही जरूरी चेतावनी। चूंकि नारियल पानी में प्राकृतिक शर्करा होती है, इसलिए जिन लोगों का शुगर लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है उन्हें इसे दिन में केवल एक बार और सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। ये संतुलन बनाए रखने का अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ से चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, प्राकृतिक मिठास यानी नेचुरल स्वीटनर्स की दुनिया। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। दस्तावेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा सामने लाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या जिसे हम GI कहते हैं। इसे हम एक तरह की स्पीड लिमिट के रूप में समझ सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये उदाहरण बहुत सटीक है। ये मापता है कि कोई खाद्य पदार्थ कितनी तेजी से खून में शुगर के स्तर को बढ़ाता है। और प्राकृतिक स्रोतों का GI काफी कम होता है, जैसे कि स्टीविया। बिल्कुल, दस्तावेज स्टीविया पर बहुत जोर देता है। ये कोई रसायन नहीं है, बल्कि एक पौधे की पत्तियों से प्राप्त अर्क है, जो चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। हाँ, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है और इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। मतलब ये ब्लड शुगर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। तो चाय या कॉफी के लिए इसे पाउडर या ड्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल करना बहुत सुरक्षित है। एकदम सुरक्षित। लेकिन दस्तावेज ये भी मानता है कि हर किसी को स्टीविया का स्वाद शायद पसंद ना आए। तो ऐसे में हमारी रसोई के वो पुराने नुस्खे काम आते हैं। चाय बनाते समय सौंफ और इलायची का उपयोग। तकनीकी रूप से ये चीजें चीनी की तरह मीठी नहीं होती, लेकिन इनकी सुगंध हमारे मस्तिष्क को एक प्राकृतिक मिठास का एहसास कराती है। हमारी गंध और स्वाद की इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा दस्तावेज में भोजन या बेकिंग में मिठास लाने के लिए फलों के उपयोग की भी बात कही गई है। हाँ, केले, खजूर या सेब की प्यूरी, जब हम इनका उपयोग करते हैं तो मिठास के साथ साथ प्राकृतिक फाइबर भी मिलता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, फलों में भी तो फ्रक्टोज नाम की प्राकृतिक शुगर होती है, तो क्या वो नुकसानदायक नहीं है? यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे ये दस्तावेज दूर करता है। फलों में मौजूद फाइबर
असल में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। जो आंतों में शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि दस्तावेज फलों का जूस पीने के सख्त खिलाफ है। साबुत फल खाने पर जोर दिया गया है। क्योंकि जब फलों का रस निकाला जाता है तो उनका सारा प्राकृतिक फाइबर टूटकर अलग हो जाता है। सही कहा। गिलास में जो बचता है वो सिर्फ पानी और फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है, जो बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स की तरह ही ब्लड शुगर बढ़ा देता है। लेकिन जब हम साबुत सेब या संतरा खाते हैं तो उसका फाइबर पाचन तंत्र में एक जाल बना लेता है, जो शुगर को धीरे धीरे रक्त में मिलने देता है, जिससे आंतों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। ये बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है। अब अगर हम प्राकृतिक दुनिया से बाहर निकलकर बाजार की तरफ चलें तो वहाँ शुगर फ्री और 0 कैलोरी वाले उत्पादों की बाढ़ आई हुई है। कृत्रिम मिठास या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का विज्ञान बहुत ही जटिल है। ऐसा लगता है जैसे उद्योग ने हर चीज का समाधान निकाल लिया है, लेकिन दस्तावेज इनके छिपे हुए खतरों पर गहराई से रोशनी डालता है। ये प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए रसायन हैं। शरीर इन्हें पचा नहीं पाता, इसलिए ये बिना कैलोरी जोड़े बाहर निकल जाते हैं। पर दस्तावेज चेतावनी देता है कि इनका उपयोग बहुत सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि ये सभी रसायन एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। दस्तावेज में 3 प्रमुख कृत्रिम स्वीटनर्स के बीच का तकनीकी अंतर बताया गया है, जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एस्पार्टेम की बात करते हैं। ये डाइट कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत मिलता है। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत ही अजीब रासायनिक गुण है। एस्पार्टेम गर्मी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। मतलब अगर इसे गर्म चाय या कॉफी में डाल दें तो गर्मी के कारण इसके रासायनिक अणु टूट जाते हैं। ये अपनी मिठास पूरी तरह खो देता है और कई बार इसका स्वाद कड़वा भी हो जाता है। तो इसे सिर्फ ठंडी चीजों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। बेकिंग में इसका इस्तेमाल बिल्कुल बेकार है। एकदम बेकार। लोग अनजाने में इसकी गोलियां गर्म चाय में डालते हैं। मिठास नहीं आती तो 2-3 और डाल देते हैं, जो कि रसायनों का अनावश्यक सेवन है। इसके बाद बात आती है सुक्रालोज की। सुक्रालोज की कहानी दिलचस्प है, क्योंकि ये साधारण चीनी से ही बनता है, लेकिन शरीर इसे पहचान नहीं पाता, है ना? सही कहा। इसमें ऐसे रासायनिक बदलाव किए जाते हैं कि शरीर इसे सोखता ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ताप सहनशीलता है। तो मतलब गर्म पेय और बेकिंग के लिए ये एक आदर्श विकल्प है। हाँ, ये उच्च तापमान पर स्थिर रहता है। और तीसरा विकल्प है सैकरिन, जो कि सबसे पुराना विकल्प है। और ये चीनी से कई 100 गुना अधिक मीठा होता है, साथ ही अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। तो एस्पार्टेम, सुक्रालोज और सैकरिन, इन तीनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन दस्तावेज केवल इनके उपयोग तक सीमित नहीं रहता। नहीं, ये सावधानियों पर बहुत जोर देता है, खासकर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य पर, प्यास और भूख के बीच का भ्रम। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या हम अपने शरीर के संकेतों को सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं? असल में हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो भूख और प्यास दोनों को नियंत्रित करता है, जिसे हाइपोथैलेमस करते हैं, वो कई बार भ्रमित हो जाता है जब शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन होता है। बिल्कुल, वो प्यास के संकेत को भूख या अचानक कुछ मीठा खाने की तलब के रूप में शरीर को भेज देता है। व्यक्ति को लगता है कि ऊर्जा कम हो गई है और कुछ मीठा चाहिए। जबकि दस्तावेज इसके लिए एक बहुत ही सरल रणनीति सुझाता है। जब भी मीठे की तेज तलब महसूस हो तो सबसे पहले एक बड़ा ग्लास सादा पानी पीना चाहिए। और अक्सर पानी पीते ही वो मीठे की तलब अपने आप शांत हो जाती है। ये शरीर के संकेतों को हैक करने का बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। इसके अलावा जब हम बाजार से पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो लेबल पढ़ने की बहुत बड़ी सावधानी बताई गई है। हाँ, पैकेट के सामने शुगर फ्री लिखा देखकर ही हम खुश हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी पीछे सामग्री की सूची में छिपी होती है। दस्तावेज विशेष रूप से माल्टोडेक्स्ट्रिन का उल्लेख करता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन खाद्य उद्योग का एक बहुत ही आम लेकिन छिपा हुआ हथियार है। जब चीनी हटाई जाती है तो उसकी जगह इसे मिलाया जाता है। हाँ, मात्रा और बनावट बनाए रखने के लिए। तकनीकी रूप से ये चीनी नहीं है, इसलिए वे शुगर फ्री लिख सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स साधारण चीनी से भी अधिक हो सकता है। बिल्कुल, ये शरीर में इतनी तेजी से टूटता है कि ब्लड शुगर में अचानक बहुत तीव्र स्पाइक पैदा कर सकता है। इसलिए सिर्फ सामने का विज्ञापन देखना काफी नहीं है, पीछे की सूची जरूर पढ़नी चाहिए हमेशा। और एक और बड़ा नुकसान है इन कृत्रिम स्वीटनर्स के अंधाधुंध उपयोग का। लोगों को लगता है इनमें कैलोरी नहीं है तो जितना मर्जी खा लो। पर विज्ञान बताता है कि इनका सीधा असर हमारे आंतों के स्वास्थ्य और माइक्रोबायोम पर पड़ता है। मतलब हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया पर। हाँ, हाल के शोध बताते हैं कि इनका अत्यधिक सेवन
उन खरबों अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ सकता है जिससे गैस या पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और लंबे समय में चयापचय की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए कोई भी नया कृत्रिम स्वीटनर शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना जरूरी है। ये बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो साफ है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का मतलब जीवन से स्वाद को खत्म करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये स्मार्ट विकल्प चुनने के बारे में है। हमने देखा कि गर्म पेय के लिए दालचीनी और स्टीविया कितने बेहतरीन है। ठंडे पेय के लिए छाछ और सब्जियों का जूस सुरक्षित विकल्प है। और फलों के जूस की जगह साबुत फल खाने का विज्ञान भी हमने समझा। साथ ही शुगर फ्री उत्पादों के पीछे छुपे माल्टोडेक्स्ट्रिन और एस्पेटाम जैसे रसायनों से जुड़ी चेतावनियों को भी जाना। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जानकारी को सिर्फ सतही तौर पर न जाना जाए, बल्कि उसके पीछे के विज्ञान को समझा जाए। ये जानकारी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर कदम पर लागू होती है। लेकिन आज की चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी जो आज के हमारे विश्लेषण से ही निकला है। वो क्या? आज हमने देखा कि हमारा अपना शरीर कभी-कभी मामूली सी प्यास को चीनी की तलब समझ बैठता है। और हमने ये भी जाना कि प्रयोगशाला में बने मिठास वाले रसायन हमारी आंतों के बैक्टीरिया को धोखा दे देते हैं। ये तो हमने गहराई से समझा। तो इन सब को देखते हुए एक सवाल उठता है, आधुनिक जीवन शैली में ये जो हर वक्त मीठे की तलब या शुगर क्रेविंग हमें परेशान करती है, क्या वो वास्तव में हमारी अपनी स्वाभाविक भूख है? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या ये संभव है कि ये सब सिर्फ एक भ्रमित होते दिमाग, पानी की कमी से जूझते शरीर और विज्ञापनों द्वारा हमारे माइक्रोबायोम को चकमा देकर डिजाइन की गई एक पूरी तरह से कृत्रिम भूख का ही नतीजा है? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए सवाल पूछते रहिए और गहराई से सीखते रहिए।